क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? आए थे पानी लेने भगवान को और अपने शादी की बात करने लग गए। तुम मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली मैं कर तो लूंगी, पर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। अब पास में ही पिताजी थे। नारद जी गए पिता के पास। महाराज, मुझे आपकी बेटी से प्रेम हो गया है, आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? राजा चरणों में गिर पड़े। महाराज, आप तो नारद जी हैं, इतने बड़े संत हैं, और आपसे विवाह मेरी बेटी का हो जाए, इससे बड़े भाग्य की क्या बात होगी, आप कर लीजिए। तो नारद, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राजा की मृत्यु हो गई। और राजा के कोई लड़का था नहीं, एक लड़की थी। तो अब लड़की के पति अर्थात नारद जी को वहां का राजा बना दिया। अब नारद जी क्या बन गए? राजा। अब राज सुख ले रहे हैं कि तभी नारद जी के कुछ समय बाद एक बेटा हो गया, बेटी हो गई, बच्चे हो गए। अब नारद जी पिता बन गए, पति बन गए, राजा बन गए, सब बन गए। एक दिन अचानक क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, आक्रमण। और जब आक्रमण किया तो नारद जी को कोई लड़ने झगड़ने का तो कोई अभ्यास था नहीं। नारद जी सेना तैयार करके लड़ने गए जरूर, पर सामने वाले राजा ने नारद जी को खदेड़ दिया। जंगल 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 भाग रहे हैं, भाग रहे हैं नारद जी, पत्नी बच्चे, छोटे बच्चे। और अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। अब नारद जी बोले, सामने गांव है, सामने गांव में हम पहुंच जाएंगे तो कुछ खाने को मिल जाएगा। तो नारद जी ने गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक नदी थी, पत्नी और बेटा और बेटी सब पानी में डूब गए। अब नारद जी चिल्लाएं, बचाओ। वो तो नारद जी पत्नी को बचाएं तो बच्चे डूबे, बच्चों को बचाएं तो पत्नी डूबे। नारद जी तो किनारे लग गए, पर पत्नी देखते देखते डूब गई। बच्चे चिल्ला रहे हैं, पिताजी बचाओ, पर नारद जी चाह कर भी ना बचा पाए। बेटी डूब गई, बेटा डूब गया, पत्नी डूब गई। नारद जी चिल्लाए, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मैं पाके केस, तुलसीदास जी कहते हैं बाल पक गए हैं, पाके केस जन्म के साथी, जन्म के साथी हैं बाल, और पक गए। तन था के कर, शरीर थक गया, और कंपन शरीर में। बुढ़ापे में क्या गया, बुढ़ापे में शरीर कैसे होता है, हाथ कांपते हैं। तन था के कर कंपन लागे, और ज्योति गई नैनन से ममता, तू होता। भाई बंधु सब परम प्यारे, बुढ़ापे में परिवार बड़ा प्यारा लगता है। और नारी निकाले घर से ममता, पत्नी घर से निकाल रही है, फिर भी बढ़ो निकलने को तैयार, देने के चित्त भगवान में लगाए। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूट न कोटि जतन ते तुलसी। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन से ममता। तू न गई मेरे मन से ममता। नारद जी कहते हैं माया क्या है। भगवान ने कहा कि इतने कम समय में आपने ये जगत देखा, यही माया है। इस जगत की उलझन में उलझ कर लोग मर जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपना कल्याण किए बिना जगत में उलझ करके लोग मर जाते हैं, यही माया है। माया तो जगाया तुझे, 20 दिन आप वृंदावन आए मेहमान, जैसे आप वृंदावन मेहमान
बनकर आए हैं, ऐसे संसार के मेहमान हम सब हैं। कोई 25, कोई 50 साल, कोई 100 साल, इतने ही मेहमान। कितने साल रहोगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ? कितने साल हैं? वो भैया सो गए कि मोबाइल चला रहे हैं? भैया राम राम, सो गए क्या? नहीं। सुनो, तो हम कहाँ के हैं? हमारा असली घर। तो यहाँ क्या करने आई हो मैया? यहाँ इस धरती में हमें भगवान ने, अच्छा सुनो, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। ध्यान से सुनना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, कहा बेटा जाओ बाजार में, आम का सीजन आ गया, जाओ ताजे 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 आम, जा 100 रुपए के लिए आ जाओ, फिर खाएंगे मस्त, जा। बेटा गया, बाजार गया तो वहां आम की दुकान के पास एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, है ना। जैसे साधन से हम किसी गांव, शहर, व्यक्ति तक पहुंचते हैं, व्यक्ति तक पहुंचना हो तो साधन चाहिए, ऐसे भगवान तक पहुंचना है तो कथा का साधन चाहिए। ये कथा एक साधन है, एक ऐसा साधन जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए कथा की गंगा, कथा की नाव में बैठ जाओ, चलती रहेगी नाव, आप पाएंगे कि आप भगवान के करीब आ गए। सत्संग जरूरी। अच्छा ये बताओ, जब रावण सीता जी को ले गया और सीता जी उस अशोक वाटिका में थी, तो सीता जी बहुत दुखी थी, परेशान थी राम के बिना। पर हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने सीता जी का दुख दूर कर दिया। कैसे दुख दूर किया? कौन बताएगा? हनुमान जी ने सीता जी का दुख कैसे दूर किया? हाँ, क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर चढ़कर राम जी का गुणगान गाया, राम जी की कथा कही। कथा सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम की कथा कूट भाषिणा। कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में क्या नहीं है? सब कुछ है कलयुग में। कलयुग में पैसे, धनवान को क्या नहीं है? क्या नहीं है? शांति नहीं। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आप आंखों से चंचल हो चुके हैं, कानों के चंचल हो चुके हैं, वाणी के चंचल हो चुके हैं। आपकी आंखों पर आपका कंट्रोल नहीं रहा। आंखों पे कंट्रोल रखिए। जो देखने योग्य है वो देखिए, जो देखने योग्य नहीं है वो मत देखिए। जो सुनने योग्य है सुनिए, कथा सुनिए, व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली ना सुनिए, व्यर्थ का ना बोलिए। कलयुग में आप लोग ये बताओ, सच बोलते हो कि झूठ? भैया आप दोनों बोलते हैं। दादाजी आप सच बोलते हो कि झूठ? हैं? झूठ। मैया आप सच बोलती हो झूठ? आज के लोग अधिक मात्रा में झूठ बोलते हैं। हम आपको नहीं कह रहे, आप बोलते हो तो फिर आपको भी है, नहीं बोलते तो आपके लिए नहीं।
लेकिन आज अधिक मात्रा में क्या बोला जा रहा है संसार में? झूठ। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है? एक झूठ बोल रहे हैं, एक पाप, दूसरा बोला 2 पाप, तीसरा बोला 3, ये सब पाप। इसका भी ईश्वर के पास हिसाब है, किसका कितने % आपको ये पाप है मतलब है। सिद्धांत से समझौता नहीं। नमक रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, सच की खाओ, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां झूठ ही बोल रही हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस झूठ बोलने में चल रहा है। बोलो हाँ, लेकिन बोल रही है दुनिया, तो क्या करें? हम तो बचें। कलयुग है ना साहब, कलयुग में हम सबको नहीं रोक सकते, पर अपना बचाव कर लो। ये भारत के उद्योगपति हैं, कई लाख करोड़ के मालिक हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं नाम बता सकता हूं पर नाम नहीं बोलूंगा। सुनिएगा, अभी एक घटना आप सबको पता होगी, मैं बिना नाम बोले समझा रहा हूं, आप समझिएगा। सिर्फ एक भारत के बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, लाखों करोड़ उनके पास दौलत है। कितनी करोड़? 1000 करोड़ नहीं साहब, लाखों करोड़। बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनके मालिक हैं, उनकी बड़ी कंपनियां। एक बेटा था, एक ही बेटा था, और एक ही बेटा भगवान के घर चला गया। जबकि वो इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक कि दुनिया के लोग उनके हॉस्पिटल में इलाज कराते। उनका बड़ा हॉस्पिटल है, महंगा हॉस्पिटल है, लेकिन खुद के पुत्र की जान नहीं बचा पाए। जब आप गलत तरीके से पैसे कमाओगे ना, तो आपको रोना पड़ता है। क्यों बचना चाह रहे हो? कहां जाओगे? अब वो चला गया, अब पिता के पास पैसा है, क्या करोगे उस पैसे का? अरे भाई, जिंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अकाल मृत्यु नहीं चाहिए किसी की। इसलिए कहता हूं, आप ऐसे पाप ना कर लो कि आपके कारण आपके पुत्रों को भोगना पड़े। याद रखिएगा, आपके पाप का दंड आपके पुत्रों को मिलता है। और आपके पुण्य कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माता पिता के पुण्य से पुत्रों की वृद्धि होती है, और माँ बाप के पाप से पुत्रों की अकाल मृत्यु होती है। ये याद रखिएगा। आपके जीवन में जो पाप होंगे अवश्यमेव भोक्तव्यम। बचिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या मजाल के किसी गरीब को फ्री में एक गोली मिल जाए? क्या मजाल के किसी बेसहारा का वो एक सहारा बन के दवाई करा दे? क्या मतलब हुआ इस पैसे का? आप इतने बड़े करोड़पति थे, क्या फ्री में थोड़े लोगों को इलाज नहीं दे? अरे पैसा कमाए थे, थोड़ा दुआएं कमा लेते, वो दुआएं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करती, वो दुआएं तुम्हारी रक्षा करती है। इसलिए कहता हूं, धन कमाइए, गलत नहीं है, पर दुआएं कमाइए। झूठ बोल के धन्ना सेठ बन जाओगे, वो धन तुम्हें काटने दौड़ेगा, वो धन तुम्हें सोने नहीं देगा। पैसे के पीछे भाग जरूर रहे हो, भागते रहो, देख लेना परिणाम। हम पैसा कमाना गलत नहीं है, कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। पैसा कमाना मैया गलत छोड़ी है, बताओ गलत है? पैसा कमाना गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी पैसा कमाता हूं, लेकिन मैं पैसा कमाकर सोचिए 315 वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, आपसे भिक्षा मांग मांग कर। ये गौरी गोपाल आश्रम किसके लिए बना है? वृद्ध माओं के लिए। जाके देखना, सारी माओं के कमरे में एसी चल रही है, सब माओं के लिए सुविधाएं हैं। दवाई समय पे दवाई, सारी माओं को फ्री में दवाई, फ्री में इलाज, फ्री में कपड़ा, तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, समय पे नाश्ता, समय पे चाय, समय पे दूध, समय पे भोजन। आपके घर में 5 सदस्य हैं टोटल, आप 5 लोगों के लिए कमाते हैं सारी जिंदगी, और इतना हताश परेशान है। हमारी तो 315 माएं हैं, उनके लिए कमाना है।
हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कमा भी रहे हैं तो सच बोल के कह रहे हैं कि माँ है तो आप आके देख सकते हैं। हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, हम आपके जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, आपसे भिक्षा मांग रहे हैं।